एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षक दिवस। आवास डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान व्यक्ति थे और महान व्यक्ति कभी भी अपनों से ज्यादा कहीं न कहीं समाज के लिए सोचते हैं। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना था कि मेरा जन्म दिवस देश के सभी शिक्षक के जन्म दिवस के रूप में मनना चाहिए। इसलिए आज हम लोग 5 सितंबर को सभी शिक्षक के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि एक स्टूडेंट और एक शिक्षक के बीच क्या नाता है, कितना मजबूत नाता है, एक क्या होते हैं। इस चीज को आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। हालांकि एक सदियों से चली आ रही है, फिर से इसे दोहराने का प्रयास हम लोग करेंगे। जैसा कि कोई भी इंसान जब जन्म लेता है तो उसको समय जन्म से ही मिल जाता है, पर किसी भी इंसान को अपने जिंदगी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके जिंदगी में समय और समझदारी को मिलना जरूरत होती है। किसी भी इंसान के जिंदगी में समय और समझदारी को एक जगह मिलाने का काम शिक्षक करते हैं। इसलिए आज इस दुनिया में शिक्षक का बहुत बड़ा एक महान व्यक्ति माना जाता है। इस दुनिया में एक छात्र के लिए कहा जाता है कि शिक्षक से बड़ा कोई शख्स नहीं होता, क्योंकि वो दूसरों के लिए कभी अपनों का परवाह नहीं करते हैं। और जिस विद्यार्थी के अपने जीवन में समय और समझदारी अगर एक साथ न मिले तो वो पूरी तरह से शिक्षा ग्रहण न कर पाती है, और जो पूरी तरह से इस प्रकार से शिक्षा न ग्रहण करेगी वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। कुछ भी नहीं कहने का मतलब कि वो कमा और खा और अपने बच्चे को पोष भी नहीं सकता, ये नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कमाना खाना ये जानवर भी कमा और खा लेते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं और उनका भी बच्चा पला जाते हैं। ये इंसान का कुछ और इस दुनिया में करने का हक होती है। जैसा कि आज हम लोग जानेंगे कि इस दुनिया में शिक्षा का अहमियत लोग दो तरह से समझते हैं। एक वो लोग होते हैं जो पछताने से पहले शिक्षा का मतलब समझते हैं। एक 12 साल का लड़का अगर कहता है कि मेरे लिए शिक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है, अगर मेरे लिए बड़ा है तो वो शिक्षा है। आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि वो 12 साल के लड़का क्या 12 साल का लड़का शिक्षा प्राप्त कर लिया था, बिना शिक्षा प्राप्त किए कहता है कि मेरे लिए शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है, मैं शिक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। इसका मतलब हुआ वो लड़का पछताने से पहले शिक्षा का अहमियत को समझ चुका है, और जो पछताने से पहले शिक्षा का अहमियत को समझ जाता है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन एक इंसान होता है जो 45 साल की उम्र में कहता है कि अरे शिक्षा का अहमियत इतना बड़ा है, शिक्षा इतना बड़ा चीज होता है। आप बताइए 45 साल के इंसान 35 साल का इंसान 35 साल की उम्र में अगर शिक्षा की अहमियत को जानता है तो बताइए वो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि समय और समझदारी बड़ी अलग अलग चीज है। जब इंसान को समय होती है तो समझदारी नहीं, और जब समझदारी होती है तो समय चला जाता है दोस्तों। इसलिए समय और समझदारी को मिलाना जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर कुछ करना चाहते हो, समाजों के लिए कुछ बनना चाहते हो, तो अपने जिंदगी में समय और समझदारी को मिलाना बहुत जरूरी है। आज आप किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाइए, वहाँ पर आपको एक ही चीज अनुभव होगी कि अगला की तरह हमको क्यों नहीं इज्जत किया जा रहा है, अगला को जिस प्रकार से सम्मान किया जा रहा है हमको क्यों नहीं किया जा रहा है, अगला को आज जिस प्रकार से मान्यता मिलती है हमको क्यों नहीं मिलती है। तो दोस्तों सबका कारण शिक्षा है। सभी का कारण क्या है? शिक्षा। आप किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो आपको जाते जाते पता चल गया कि अगर मेरे में कमी है तो शिक्षा की कमी है। लेकिन हम लोग पढ़ाई किस प्रकार से करते हैं?
पहले खा लेते हैं उसके बाद पढ़ते नहीं, पहले खेल लेते हैं तब पढ़ते हैं। कोई बच्चा क्या करते हैं, पहले सो लेते हैं तब पढ़ते हैं। पढ़ाई सब पिछाड़ी करना चाहता है, लेकिन आप कोई भी कार्यक्रम में जाइए, शिक्षा का योगदान पहले दिखाना पड़ता है। लेकिन पढ़ाई आज की बच्चे पहले नहीं करते हैं, कहते हैं कि पहले वहां चले जाते हैं, पहले क्रिकेट खेल लेते हैं, पहले खा लेते हैं, पहले सो लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। बताइए, मैं जाग कर अगर पढ़ाई किस करने के लिए सपना जाग कर नहीं सोचते हैं, सोने के बाद सोचते हैं। बताइए, जो जाग कर नहीं होगा वो सोने के बाद क्या होगा। लेकिन आज हम आप लोग को दो के साथ कुछ कहना चाहते हैं कि आज के बहुत विद्यार्थी पढ़ाई से दूर हो जा रहे हैं। इसका कारण कुछ विशेष कारण है, जैसा कि आज हमारे शिक्षा व्यवस्था के पीछे जितने भी सरकारी आदमी हैं, उसमें से कहूं तो साले आज 90% बेईमान है। आज शिक्षा व्यवस्था के पीछे इतना भ्रष्टाचार कर दिया है कि शिक्षा भी कहने लगी है साहब कि क्या बात है भारत। आज मेरे करीब आकर लोग रो रहे हैं, मेरे करीब आकर लोग तो आज हंसना चाहिए। क्या बात है भारत, मेरे करीब आकर लोगों को तो आज ऐस मौज करना चाहिए। आज मेरे करीब आकर लोग रोड पर डंडा से पिटा रहे हैं। क्या बात है भारत। आज हमारी देश में बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रही है दोस्तों। इसलिए आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा दिवस मनाने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रोग्राम का मतलब डांस करना, हंसी खुशी करना। देखो भाई, अगर हमारे शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, शिक्षा व्यवस्था शासन प्रणाली अच्छी तरह से चल रही है, तो हमें खुशी मनानी चाहिए। लेकिन आप लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो चुका है, लेकिन 75 साल में आज हमारे देश के शिक्षित व्यक्ति बहुत तरक्की किए हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भगवान की तरह तरक्की किए हैं। लेकिन आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि फिर भी आज हमारा देश विकसित नहीं है। आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा देश विकसित नहीं है। आज भी हमारा देश गुलाम है, आज भी हमारा संविधान खतरा में है। आज हमें खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था, आज हमारी संविधान, आज हमारी सब कुछ खतरा में है, सिर्फ हमारे देश में बेईमान लोगों की वजह से। तो आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि शिक्षा दिवस का मतलब फेसबुक व्हाट्सएप पर चैट करना नहीं दोस्तों। शिक्षा दिवस का मतलब होता है शिक्षा के अहमियत को जानना। तो आप लोगों को हम इस चीज को एक विशेष प्रकार से समझाना चाहते हैं कि आज उस माँ के बारे में सोचिए जिनके बेटे कुर्बान होते हैं, घर से निकलते हैं और लौट कर घर आने का नसीब नहीं होता है। सिर्फ हमारी देश की भ्रष्टाचारों को खत्म करने के लिए ऐसे किए थे। और आज हमारी देश की तिरंगा भी कहने लगी है साहब कि क्या बात है भारत। आज हम लहराने से ज्यादा कफन में आने लगे हैं। क्या बात है। और आप लोगों से हम कह देना चाहते हैं कि अगर हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था के पीछे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार होता है तो गरीब छात्र छात्राएं के पीछे होता है। और आज हम सभी सामाजिक और शिक्षित व्यक्ति मिलकर अगर इस भ्रष्टाचार को अगर खत्म नहीं करते हैं तो हमें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। हमें इंसान कहलाने का इसलिए हक नहीं है क्योंकि इसी चीज को खत्म करने के लिए कितने लोगों ने आज बलिदान दे दिया और इस चीज को आज फिर से उभर रही है। अगर इसको हम लोग खत्म नहीं करते हैं तो हम लोग को इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है दोस्तों। तो बस मैं अपनी इतनी बातों को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।